हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट 24/7। दिस मीता गुप्ता, ये नीट काउंसलिंग एडवाइजर। आपकी एमसीसी राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को सीट अलॉट नहीं हुआ है, बल्कि उनको हो जाना चाहिए था, या फिर उनकी रैंक ज़्यादा थी तो ऑब्वियसली नहीं हुआ। उनकी कोई गलती नहीं है, बट जिनको हो जाना चाहिए था उनकी बहुत ज़्यादा गलती है, और वो मैं आपको इस वीडियो बताने वाली हूँ कि जिन्हों को सीट नहीं अलॉट हुई है अब उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है, और लास्ट तक बने रहना ताकि हर एक चीज आपको क्लियर हो जाए। अब सबसे पहले आपकी रैंक थी जनरल कैटेगरी में, कितनी थी आपकी? 22 थी। ठीक है, 22 आपकी रैंक थी, है ना। अब आपने क्या किया कि आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना दी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और ये किसके मैं बता रही हूँ, गलतियां बता रही हूँ, फिर मैं बताऊंगी आगे कैसे सुधारनी है। आपने कैसे बना दी? आपने बना दी स्टेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपने बना दी स्टेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मुझे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम मुझे मिला है ये पर्टिकुलर कॉलेज। फॉर एग्जाम्पल हमने बनाई है एक बहुत ही क्वालिटी बेस्ड कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट। ठीक है, जिसपे फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज आ रहा है आपका 80th नंबर पे। ठीक है, 80th नंबर पे कॉलेज आ रहा है और उसको ये वाला अलॉट हो गया है। ठीक है, ये वाला अलॉट हो गया है। अब 80th नंबर वाले को अलॉट हो गया है और उसकी रैंक फॉर एग्जाम्पल 18,000 है। ठीक है, 18,000 है, बल्कि रियलिटी में इस रैंक में कौन सा कॉलेज अलॉट हो गया है बच्चे को? फॉर एग्जाम्पल आपको 30th नंबर वाला कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, ये क्या है? आपकी रियलिटी, ये आपकी है रियलिटी, और ये है आपका ईगो। ठीक है, तो ये चीज नहीं करनी है, ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप खुद से प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हैं फिर तो आपको खुद ही देखना होगा, बट मैं अपने साइड से बता रही हूं कि अगर जो हम प्रेफरेंस लिस्ट बनाकर देते हैं वो बहुत ही सही प्रेफरेंस लिस्ट होती है, वो क्वालिटी वाइज है। हमेशा आपकी प्रेफरेंस लिस्ट क्वालिटी वाइज होनी चाहिए, क्योंकि रैंक तो आपकी हर साल फ्लक्चुएट करेगी ही। आपको अच्छे कॉलेज जाने से मतलब है कि उसकी रैंक देखने से मतलब है ना। तो जितने बच्चे उस कॉलेज के लिए भागेंगे उसकी रैंक उतनी ज्यादा ऊपर चली जाएगी। बट हमें क्वालिटी पे फोकस करना है, और ऊपर के कुछ मतलब ऊपर के टॉप 100 टॉप 150 कॉलेजेस तो बिल्कुल श्योर कट होते ही हैं कि भाई वो बेस्ट हैं, और वो इसलिए बेस्ट हैं क्योंकि वो बहुत पुराने कॉलेजेस हैं, इस्टेब्लिश्ड ईयर है, उनका एक्सपोजर बहुत अच्छा रहा है। अगर आपने स्टेट वाइज अपने कॉलेज लगाए हैं तो आप फिर राउंड 2 के कैसे लिस्ट बनाएंगे? आप बताइए। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टेट वाइज अपनी सारी लिस्ट बना दी। ठीक है, पहले यूपी लगा दिया, फिर दिल्ली लगा दिया, नहीं फॉर एग्जाम्पल सॉरी, पहले दिल्ली लगा दिया, ठीक है, फिर यूपी लगा दिया, फिर हरियाणा लगा दिया, है ना, फिर आपने कोई गुजरात कॉलेज लगा दिया। ठीक है, आपने ऐसे कॉलेज लगा दिए। ठीक है, और आपने जिस रैंक से लगाया आपको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ। ठीक है, या फिर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया, चलो आपको हरियाणा कॉलेज अलॉट हो गया। अब आपको समझ में कैसे आएगा कि आपको अच्छा कॉलेज आगे कैसे मिलने वाला है? आप किस बेसिस में यहां पर, आप किस बेसिस में यहां पर कॉलेज लगाएंगे? किसके लिए? राउंड 2 के लिए। राउंड 2 के लिए आप कैसे लिस्ट बनाएंगे, किस आधार पे लिस्ट बनाएंगे, आप ये सोचिए, क्योंकि आपके पास क्वालिटी वाली लिस्ट तो है ही नहीं। क्वालिटी के बेसिस पे अगर आप लिस्ट बनाओगे तो आपको पता चल जाना है कि 1 से 10 तक आपको 9th वाला कॉलेज मिल गया है, तो आपको उसके नीचे वाले 11 12 ये सारे नीचे कॉलेज लगाने ही नहीं, क्योंकि हमको ये अलॉट हो गया है। हमको इसके ऊपर वाले कॉलेज लगाने हैं, 1 to 8 तक लगाना है हमें राउंड 2 में। तो ये अच्छी चीज होती है जब आप राउंड 1 में बिल्कुल सलीके से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं, और जो आपको अलॉट हो जाता है उसके सारे नीचे कॉलेज छोड़ दिए और इसके ऊपर कॉलेज हम ले लेंगे, है ना। राउंड 2 में अपग्रेड करने का यही पॉइंट होता है, क्योंकि कुछ बच्चे राउंड 2 में डिग्रेड हो जाते हैं क्योंकि वो कॉलेज ऊपर नीचे कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो अगर आपको अभी कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है बाय चांस, और आपके आगे वाले रैंक को, आपके ज्यादा वाले रैंक को कॉलेज अलॉट हो गया है, इसका मतलब ये है कि उसकी प्रेफरेंस लिस्ट बहुत अच्छी तरीके से बनी थी।
दूसरा पॉइंट मैं और बता देना चाहती हूं कि कुछ बच्चों ने कम कॉलेजेस भरे। अब जब आप कम कॉलेज भरेंगे तो आपको कैसे अलॉट होगा? आपको अगर बॉर्डर लाइन में है तो सारे कॉलेज तो भरने ही पड़ेंगे ना, तभी आपको कॉलेज अलॉट होगा, है ना। तो जिनको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है उनके ज्यादा वाले को कॉलेज अलॉट हुआ है, मतलब कॉलेज ही नहीं भरा आपने। तो प्लीज मेक श्योर करिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या क्या करना है वो मैं आपको अब बता देती हूँ। जिनको भी कॉलेज नहीं मिला है ध्यान से सुन लेना, ये सारी गलतियां बताई हैं मैंने जो बच्चे करते हैं और ये सब नहीं करना है, ठीक है। एक ने तो बीडीएस का कॉलेज ही डाल दिया तो उसको बीडीएस कॉलेज मिल गया, बल्कि उसकी रैंक 15,000 थी, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वालिटी वाइज प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे, रैंक वाइज नहीं। कट ऑफ भी देखेंगे, कट ऑफ देखेंगे, कहां की देखेंगे? राउंड 1 की कट ऑफ देखेंगे, उसके बेसिस पे राउंड 2 की प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। बट क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, रैंक तो देखना ही देखना, साथ में क्वालिटीज भी देख के चलना कि भाई स्टैब्लिश्ड ईयर अच्छा होना चाहिए, पीजी कोटा वहां होना चाहिए, बॉन्ड ईयर का थोड़ा नीचे भी रख सकते हो आप, बॉन्ड ईयर वाले जो कॉलेजेस है वो नीचे भी रख सकते हो, बट अगर बॉर्डर लाइन वाले हो तो कॉलेज मिलना इंपॉर्टेंट है, भले ही बॉन्ड ईयर ज्यादा हो, ठीक है। तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव यहां पर हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको कॉलेज मिलना चाहिए। कैसे कॉलेज मिलेगा? क्वालिटी वाइज प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे, कट ऑफ देखोगे राउंड 1 की, फिर राउंड 2 की प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे, ठीक है। दूसरा ये कि स्टेट वाइज जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे वो सिर्फ चूजी वाले बनाएंगे जिनकी 10K है, ठीक है, 15K है, जिनकी अच्छी रैंक है, सिर्फ वही चूजी हो सकते हैं, बाकी लोग चूजी नहीं हो सकते। प्लीज ईगो बीच में ना लाएं, ठीक है। प्लीज सारे कॉलेजेस भरें अगर आप बॉर्डर लाइन में हैं, ठीक है। प्लीज आप राउंड 1 में अगर अच्छी आपने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई होती तो आपको जो अलॉट किया गया है तो इसके नीचे कॉलेज आपको पता चल जाते कि वो मिल जाएंगे, ऊपर कॉलेज नहीं मिलेंगे, वो मैं आगे बढ़ाऊंगा ताकि मुझे अपग्रेडेड जो कॉलेज है वो मिल जाए, ठीक है। तो ये मेरा बेसिक पॉइंट था ये वीडियो बनाने का कि अब आपको कॉलेज तब मिलेगा जब आप अपनी लिस्ट राउंड 1 के कट ऑफ को देख के राउंड 2 की प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे क्वालिटी वाइज, तब जाके आपको राउंड 2 में मिलेगा, नहीं तो आप डिग्रेड भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो बॉर्डर लाइन में जिनको कॉलेज ही नहीं मिला ना, सारे के सारे कॉलेज भरना, ठीक है। तीसरा, फिल ऑल कॉलेजेस जो बॉर्डर लाइन में हैं, ठीक है, बॉर्डर लाइन में हैं। और जो राउंड 2 की प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे प्लीज वेकेंट सीट देख लीजिएगा, उसके बाद ही अपनी लिस्ट बनाइएगा। लिस्ट निकलेगी आपकी पूरी मैट्रिक्स वेकेंट सीट की, उसको देखिएगा, प्रेफरेंस लिस्ट बनाइएगा। बात समझ में आई? बहुत सारी गलतियां हमें राउंड 1 में देखने मिली हैं, इसलिए हमने एक बैच निकाला है जो आपको 8500 में देखने मिल जाएगा। इसमें क्या होगा कि हम आपकी सारी चीजें करेंगे, सारा रजिस्ट्रेशन हम करने वाले हैं, सारा चॉइस फिलिंग करने वाले हैं, आयुष के रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, ठीक है। MTG कोड यूज करना है। अल्टीमेट बैच के बारे में आप जानते हैं, 30 मिनट की कॉल और चैट है, 4990 में मिल जाएगा। और भारती मैम का बैच अभी भी ओपन है 7500 में। तो जो भी आपको बैच सही लगता है, वीडियो के नीचे आपका लिंक है तो उसमें आप क्लिक करके MTG कोड लगा लीजिएगा और इस दिए गए नंबर पे आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। बात यह है कि हम बहुत सारी वीडियोस प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर बनाते हैं क्योंकि बच्चे गलतियां अभी भी कर रहे हैं, उन्हें कॉलेज नहीं मिला है, तो प्लीज काउंसलिंग को ध्यान से करिए, ठीक है। उसको मजाक में मत लीजिए, ठीक है, और ईगो में भी मत लीजिए, है ना। कॉलेजेस ज़्यादा से ज़्यादा फिल करने की कोशिश करिए, ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि आपको लास्ट में कॉलेज नहीं मिलेगा और आपको पता है कि राउंड 1 के बाद खतरा शुरू होने लगता है सिक्योरिटी मनी का, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहिए और काउंसलिंग को ईजी करते रहिए। थैंक यू सो मच।